गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग और जय श्री महाकाल। तो आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब कैसे हो। आप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छे होंगे नहीं, आप अच्छे हैं। और मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम आरती अहिरवार है और मैं बेसिक MP नर्मदापुरम से रहने वाली हूँ। और मेरी स्टडी है कि मैंने अभी अपना 12th कंप्लीट किया है। 12th के पेपर दिए थे, तो अब 12th के पेपर तो दे दिया, अब रिज़ल्ट भी आना है। वैसे मैं पास तो हो जाऊँगी, इतना मुझे है। तो मैंने 12th भी कॉमर्स से कंप्लीट की है। 12th कॉमर्स से कंप्लीट की है, तो अब मैं आगे की पढ़ाई जारी करूँगी। और तो आज से मैं अपना डेली रूटीन का जो भी मैं डेली रूटीन में करती हूँ वो आप मैं ब्लॉग डालूँगी और डेली ब्लॉग डालूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने डेली रूटीन के लिए अंदर। सबसे पहले मुझे मेरा ये जो बिस्तर है इसको समेटना है, फिर मैं आपको मिलती हूँ इसके बाद। गाइस, मैंने यहाँ पे अपना बिस्तर जो बेड है वो गिरी बना लिया है, अच्छे से कर लिया है। और यहाँ पे भी जो बिछा था इस पलंग को भी मैंने गिरी बना लिया है। तो गाइस आप चलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी तो ज़रूरी है। फिर आते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने मिर्ची प्याज कट कर ली है, क्योंकि मैं चावल को फ्राई करने वाली हूँ। अब हम चावल खाएंगे। अब हम चावल खाएंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई भी कर ली है, गैस ऑन भी कर ली है। तो यहाँ से मैं ये ऑयल, ओ माय गॉड, ये ऑयल डाल देती हूँ। ऐसे मैंने ये ऑयल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लूँगी और जीरे डालूँगी, थोड़े से मैं राई भी डालूँगी और अभी इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। बहुत ही पक रहा है ये गाइस। और मेरी मम्मी अलग चिल्ला रही है। और यहाँ से मैं मिर्ची भूनने डाल देती हूँ, मिर्ची डाल देते हैं जो फ्राई हो जाए। तो अब मैं प्याज भी डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी मिर्ची हो चुकी है। और हम प्याज भी डाल देंगे अच्छे से, और प्याज को भी हम अच्छे से होने देते हैं सौटे, मतलब वो लाल टाइप की ना हो जाए, तब तक हम इसको भी भूनने देंगे। तो मेरी प्याज भी सौटे हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे कुछ मसाले बेसिक मसाले होते हैं, जैसे रेड चिली, थोड़ा सा रेड चिली, धनिया पाउडर डाल दिया और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, और बस ये से। और लास्ट में डालूँगी मैं नमक। इसको कर लेते हैं। चावल भी हो चुके थे, बन चुके हैं। मैंने सूप नहीं किया और मेरे चावल हो गए। मैंने प्लेट भी ले लिया। तो सबसे पहले ना इस नमक को इसकी जगह पर रख देते हैं। नमक की जगह पर रख दिया है। तो अब हम खाना लेके चलते हैं बाहर। तो अब मैं और एक चीज़ और, शिप पर
शुक्र है, जो कि मेरा पानी है। एक्चुअली मेरा ये मेरी बहन का है, तो जब वो भी ब्लॉग देखेगी तो चिल्लाएगी कि मेरे शुगर से पानी क्यों पी। तो चलो मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे। गाइस मेरा नाश्ता हो चुका है और उन लोगों चावल जो पकाए थे चावल मैंने खा लिया है। तो अब देखती हूँ मैं क्या करूँगी। ये मेरा बॉल है और ये पूरा बिखरा हुआ है, अभी इसकी सफाई करेंगे। तो हमारी सफाई भी कंप्लीट हो चुकी। देखिए आप लोग ही देखिए कैसा लग रहा है मेरा हॉल। तो हमारी सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब कुछ है काम, कुछ काम तो नहीं है। अब मैं फ्रेश होकर नहा धोकर इसमें रेडी हो गई हूँ और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, फ्री हो चुकी सब चीज़ से, काम से, सबसे। तो मैं जाऊँगी शॉप, मेरी दुकान जो कि है साड़ी की, तो मैं वहाँ जाऊँगी दुकान। तो चलिए चलते हैं दुकान। मैंने शॉप खोली और शॉप खोलते से ही मुझे 30 रुपये की ख़रीदारी हो चुकी है। तब ये 30 रुपये मैं अपने इसमें डाल रख देती हूँ। तो 30 रुपये की ख़रीदारी हो रही है, ऐसी ही ख़रीदारी होती रहे। तो अब आगे तो मैं ना थोड़ा पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे महादेव जी बैठे हैं। तो मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है महादेव जी, जो मेरे महादेव हैं उनकी मैंने पूजा कर ली है, दिया लगा दिया है और इनकी कृपा है हमारे ऊपर। और अब आगे का प्लान तो यही है कि गाइस मुझे अभी 12 बजे मेरी जो छोटी बहन है उसको उसके स्कूल से लेने जाना है। अभी तो 11 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद मैं उसको स्कूल से लेने जाऊंगी और लेने के बाद मैं वापस आऊँगी, घर पे जाऊँगी, घर पे खाना खाऊँगी, खाना खा के मैं वापस दुकान पर आऊँगी और दुकान पे आके फिर शाम के 6 बजे मुझे मेरी जो बड़ी दीदी है उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन। वो भोपाल से रोज़ अप डाउन करती है, तो मुझे उनको रोज़ लेने जाना पड़ता है शाम को 6 बजे, बिकॉज उनको स्कूटी चलानी नहीं आती और स्कूटी चलानी मुझे आती है। तो मैं ही मेरी छोटी बहन को भी छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, बड़ी वाली दीदी को फिर मैं लेने जाती हूँ छोड़ने। मेरे पापा जाते हैं सुबह और अभी तो मेरे पापा ड्यूटी पे चले गए हैं, तो ड्यूटी पे चले गए तो अब है ना। तो अब मैं आपको मेरी बहन को लेने जाऊँगी तब। मैं बोर हो रही हूँ, अभी भी आधा घंटा है उसको लेने जाना है और मैं अब बोर हो चुकी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे मैं रील बना लेती हूँ। मैंने एक रील भी बनाई, बट अभी मैं उसको एडिट करके और फिर डालूँगी, एडिट करके मेरे इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर डालूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे मेरी आईडी मेंशन कर देती, प्लीज़ आप जाके मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर भी, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मैं आईडी मेंशन कर दूँगी आपको। और मेरे पास तो ये है, मैं सोच रही थी इससे मैं बोर हो रही हूँ गाइस, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ ना कि खाली टाइम पे मैं क्या करूँ, जिससे मैं आपको ब्लॉग में भी बताऊँ और आप मुझे जैसे मैं अपने ब्लॉग में भी बताऊँगी कि मैंने क्या किया। रोज़ का यही है कि डेली मतलब जाओ, मेरे को रोज़ डेली मेरी बहन को लेने जाना पड़ता है, छोटी बहन को भी और बड़ी दीदी को भी। मेरे क्योंकि घर में पे हैं और मेरे पापा ही है स्कूटी चलाने वाले, और मेरी बड़ी दीदी को भी नहीं आती है स्कूटी चलाना, ना मेरी छोटी वाली को, तो मुझे आती है मेरे पापा को। तो अब देखो, हाँ शाम को जाऊँगी मैं लेने और अभी मैं आधे घंटे बाद जाऊँगी मेरी सिस्टर को लेने, उसको भी लेने जाना पड़ेगा स्कूल। तो और ऐसा नहीं है, क्या करूँ मैं, रील देखने का भी बिल्कुल मन नहीं है। और मैंने अभी अपनी बड़ी सिस्टर है जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, उनको फ़ोन किया था, वो भी नहीं उठा रही फ़ोन।
बिकॉज उनकी शादी हो गई है तो वो ससुराल में है। तो मैंने उनको फ़ोन करने का सोचा कि उनसे भी बात कर लूँ, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो देखो, बोरिंग बोरिंग। हाँ, और एक तो ऐसा है ना, दुकान है, जब तक ग्राहक नहीं आएंगे जब तक क्या ही किस दुकान चलेगी, है ना। तो यही है बस मेरा डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन यही है। मेरे को तो ना अभी क्या कहते हैं, अभी मुझे मेरे रिज़ल्ट की टेंशन है, क्योंकि अभी मेरा रिज़ल्ट भी आने वाला है 12th का, और वो कब आएगा, 15 तारीख से पहले का बोला है। और आज आपका क्या होता है रिज़ल्ट पे, और फिर रिज़ल्ट के बाद फिर सब पता करना है कौन सा कॉलेज। मैं कुछ और भी बोलने वाली थी, बट मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलना। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अभी, अपनी सिस्टर को लेने जाऊँगी, फिर आपको मिलती हूँ। अब मेरी जो छोटी बहन की छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। उसको लेने जाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ सीधे डायरेक्ट घर पर बैठ के खाना खाऊँगी, उसके बाद वापस आऊँगी। तो मैं आपको मिलती हूँ। फिर मैं मेरी सिस्टर के स्कूल आई हूँ, जो कि एक कृष्णा केरियल कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। और अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ कब तक आएगी। छुट्टी तो हो गई है बट आती होगी। और देखिए, ये आ चुकी है मेरी छोटी सिस्टर, जो कि बहुत शर्मा रही है मेरे ब्लॉग में आने के लिए। तो मिलते हैं जिसको मैं लेने गई थी। तो मैंने भी कुछ लेकर आई हूँ, देखा ना, ये समोसे जो मैं खाने वाली हूँ। भूख लगी है तो मन भी बहुत कर रहा था कि मैं आज खाऊँ। खैर, मन तो मेरा उल्टी चीज़ खाने का होता ही है रोज। तो अब हम ये खाते हैं, मैं खाती हूँ, सब खाते हैं। और ठीक है भाई, आज तो मेरा यही लंच है, इसके अलावा लंच नहीं है। आज मैं यही लंच करने वाली हूँ, समोसे और आलू बड़ा। तो मैं लंच कर लेती हूँ अपना, फिर आपको मिलती हूँ सीधे डायरेक्ट दुकान पे। शॉप पे आती हूँ, खाना वाना खा के शॉप पे आती हूँ। और आपको ये पीछे जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये सामने जो है मेन रोड है, आपको दिखाती हूँ, मेन रोड है, देखिए पूरा मेन रोड है, इसलिए गाड़ियों की आवाज़ आती है। मौसम तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है मौसम। तो हम अब वापस दुकान पे आते हैं। तो इससे लिए जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही है गाड़ियों की, रोड में गाड़ियाँ चल रही, मेन रोड है, तो इसलिए आ रही है। मैं आ तो चुकी हूँ, पर अब मैं करूँ क्या, टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो टाइम पास ही करना पड़ेगा। जब तक कोई ग्राहक नहीं आ जाता, जब तक तो टाइम पास ही चलेगा। चलो, टाइम पास भी आ जाए, यहाँ मोबाइल की जगह कर देते हैं। तो ये हमने मोबाइल फ़ोन पर रख दिया है, तो टाइम पास करना है। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to give me. मैंने अपना टाइम पास तो कर लिया। टाइम पास मैंने पता है क्या किया है, ये देखिए पूरे से मिल। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर की जो बेटी है आशी, उसने कॉल उठाया था और वो मुझसे बात कर रही थी। मैं उसकी मौसी हूँ, तो वो मुझसे बात करती है, और वो फ्रीज़ में से मुझे कुछ दिखा रही थी कि मौसी देखो फ्रीज। तो ऐसा मैं उससे बोल रही थी कि हेलो बोलो, क्योंकि मेरे यूट्यूबर्स देख रहे हैं, यूट्यूबर फैमिली देख रही है। तो वो, और उसने उसकी मेकअप भी किया था उसने, आप देख रहे हो ना मेकअप उसका, मेकअप जो कि पूरा फैल गया है मेकअप उसका। और 2 मिनट से ज़्यादा मैंने उससे बातें की। बहुत अच्छा लगता है मुझे आशी से बात करने में, इसलिए मैं हमेशा रोज़ उससे बात करती हूँ। प्यारी आशी आया है, जो कि है गीतिका के नाम से, मेरी जो बड़ी वाली दीदी है उनके नाम से आया है। तो हम ये खोल के देखेंगे कि इसमें क्या आया है, क्या ऑर्डर किया था मेरी दीदी ने, ये आया है। तो चलिए अब इसकी हम ही इसको अनब्लॉक करेंगे। इसमें अनबॉक्स, तू ब्लॉक के बीच में क्यों आ रही है, तो
चिपकाएंगे, ठीक है ना। तो अब अनबॉक्स करेंगे, ओपनिंग कर देते हैं। करो ओपनिंग करो इसकी परी, ये है परी, ये कर रही है अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं गाइस कि देखते मैं वो पार्सल में क्या है, क्या निकलेगा। एक तो मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आई तो मैं थक गई हूँ थोड़ी सी। देखते क्या निकल रहा है, क्या ऑर्डर किया है। ये 2 प्लाजो ऑर्डर किए हैं। हाँ याद आया, उसने किए थे, एक मेरे लिए किया था और एक उसके लिए किया था। तो ये किया है, ये लो, ये भी करना था। ये 2 ऑर्डर किए और बहुत अच्छे कपड़े में आए हैं। सिर्फ 235 रुपये में आया है ऑनलाइन, और बहुत अच्छा क्वालिटी भी एक नंबर लग रही मुझे, और बहुत अच्छा आया है। और आप मौसम देखिए पहले तो, बाहर का मौसम पूरा। चलो कम ऐसा हो रहा है पानी वाला, अभी पानी गिर गया है। मैं घर पे थी जब, क्योंकि पार्सल आया था तो मेरे को घर जाना पड़ा था। तो अभी पानी का मौसम हुआ है, थोड़ा बहुत गिरा था, मोटी मोटी बूंदे थोड़ा बहुत गिरा। इसलिए यह मेरी स्कूटी है। देखो परी कैसे बैठी है, ये मेरी मम्मा जी मोबाइल चला रही। क्या देख रही मोबाइल में, कौन सा है ये? अभी अच्छा, चलो देखो देखो। अभी पानी भी गिरने लगा है। पानी में गिर रहा है, क्या है पानी तेज। देखो गाइस, पानी तेज आ गया है गाइस, और इस टाइम पे पानी गिर रहा है। बेचारे किसानों का क्या हो रहा होगा। तो फिर मैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन आ गई थी मेरी दीदी को लेने, जो कि आ चुकी थी, और मैं लोकल में थोड़ा सा लेट हो गई थी। मेरी बहन कुछ लेके आई है भोपाल से, कुर्ती लेके आई है, अच्छी लग रही। भोपाल से लाई है। कौन से मार्केट से? न्यू मार्केट से लेके आई है। अच्छी लग रही। 150 की है, 150 150 की कुर्ती बन जाएगी। पीछे बांधने का भी तो है। ये ऐसी वाली मुझे चाहिए भी थी, मैंने मोबाइल में बहुत चल रही थी। हम चलेगा ये टकली परी, ये तेरे पता नहीं क्या है, और क्या लिखा है। और का ले आई भगवान, इतने पैसा थे अपन को 500 रुपये दिए थे। ये तेरे को नहीं बनेगा, परी को। यही मैं दिखा दूँगी। और यहाँ पे टीवी में तो ये देखिए मेरा लुक, जो मेरी दीदी ने लेके आई है वो मैं पहना है।
तो गाइस मेरी सिस्टर भी कल आ चुकी है और मैं भी कल आ चुकी हूँ, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं अब मिलती हूँ आप लोगों को अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे, कैसा लगा। आप मुझे कमेंट करो और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक भी कर देना, कमेंट भी और शेयर भी कर देना। सो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, बाय।